चैत्र शुक्ल पक्ष का पहला दिन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। क्योंकि भारत उस दिन अपना नववर्ष, नया साल मना रहा होता है। चाहे हम कर्नाटक चले जाएं, चाहे हम आंध्र प्रदेश चले जाएं, मध्य प्रदेश या फिर कश्मीर या फिर केरल या फिर तमिलनाडु, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पर अलग अलग नाम से हम लोग न्यू ईयर को हिंदू पंचांग के हिसाब से भारत का न्यू ईयर हम उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। कहीं पर नृत्य संगीत तो कहीं पर वार्तालाप हो रही होती है। इसी वार्तालाप के बीच जो है आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरी ऐसी आशा होगी कि आप अच्छे होंगे और आपका परिवार, आपका घर, आपका आने वाला कल, आपका काम सब अच्छा हो, सुखमय हो। फिलहाल मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष पहला दिन आज के कैलेंडर के हिसाब से जो हम इस्तेमाल करते हैं 57 वर्ष आगे है। 2082 2082 हम लोग एंट्री कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और आज जिस दिन आप इस पॉडकास्ट एपिसोड को सुनने वाले हैं, यह दूसरा दिन है। मैंने देखा कि रात्रि को मेरी मम्मी ने बाहर जो है एक दिया जो है सरसों तेल का, मिट्टी का दिया जो है बाहर जो है दरवाजे पर रखा है, जलाया है। वहाँ पर तुलसी माता और समी का पौधा छोटा सा है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जहाँ पर हमने भगवान शंकर को विराजमान किया है, वहाँ पर भी एक दिया जलाया गया है, फूल चढ़ाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया गया है। घर में और भी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं। हमारे लिए हो रहा होता है, हमारे हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा होता है। और हम लोग यह भी देख रहे होते हैं ना कि पर्यावरण में बहुत सारा बदलाव हो रहा होता है। आप देखेंगे अभी फ़िलहाल कि आम के जो पत्ते हैं ना, उनका रंग बदल रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आम है ना, आम, उस पर आप देखोगे कि जो मंजरियां हैं ना वो लगने लग गई हैं। आम के जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो आने लग गए हैं। उन पर अब छोटे छोटे जो है ना आम आ जाएंगे। आम कहा जाता है कि भाई फलों का राजा है ना, राजा। तो राजा का जो है आगमन हो चुका है और हम लोग जो है इस दिन न्यू ईयर मना रहे होते हैं, नया साल मना रहे होते हैं, अलग अलग राज्य में, पूरे के पूरे भारत भर में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर पर हो रही होती हैं। कल ही हमने अपने विद्यालय के बारे में बात किया था। मैंने अपने विद्यालय के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को बताने के लिए। क्योंकि लोग जो है ना, लोग जनवरी महीना में ही जो है अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा कि जब मैंने उन्हें कहा कि आज जो है ना, आज हिंदू पंचांग के हिसाब से 2082, ठीक है, 2082 जो है वो आ चुका है और हमारा जो है ना विक्रम संवत्सर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है एक नए साल में आ चुके हैं। चैत्र महीना का जो है ये पहला दिन है। तो उन्होंने बस हंसकर कुछ भी नहीं कहा। होता है ना कि चलो हैप्पी न्यू ईयर ही कह दें, इंग्लिश में ही कह दें, पर नहीं, कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस हंसकर आगे बढ़ना पसंद किया। पर चलिए कोई बात नहीं। मैंने कल ही कहा था आपको कि हम लोग जो है स्कूल से निकलते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं, जागरूक होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि भाई आप भी जो है आगे बातों को बढ़ाइए। आप बहुत सारे पेड़ पौधों पर देखोगे ना कि अभी फ़िलहाल नए नए पत्ते निकलना प्रारंभ हुए हैं, ठीक है, चैत्र महीना में। हाँ, क्योंकि वायुमंडल में जो है ना बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। आपको पता होगा कि मानसून लेट भी हो रहा है, मानसून बहुत पहले भी आ जा रहा है। अभी जो है कुछ दिन पहले अगर आप भारत भर में पता करें तो बहुत जगह ओले गिरे हैं, ठीक है, और बारिश हुई है, बहुत घनघोर बारिश हुई है, ठीक है, बहुत जगह तेज़ हवाएं चली हैं। तो ये पर्यावरण का हिस्सा नहीं थी बहुत पहले, पर आज हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण बहुत सारी बदलाव हो रही हैं। तो हाँ, मेरी बातें कहीं ना कहीं आपको गलत लग सकती हैं, क्योंकि पर्यावरण में हर जगह नहीं हो रहा है ना, हर जगह पर्यावरण में नहीं हो रहा, कुछ कुछ जगह पर हो रहा है। क्योंकि अभी भी वहाँ का जो चीज़ है ना, अभी भी वहाँ का जो हवा है वो वैसा का वैसा ही है। इसलिए मैंने कहा कि जो आम है ना, आम का जो पौधा है या पेड़ है, उस पर आप देखोगे कि छोटे छोटे आम जो है ना वो आ चुके हैं। उनमें मंजरियाँ लग चुकी थी बहुत पहले ही, ठीक है। अमरूद पक चुके हैं, अमरूद के जो पत्ते हैं ना वो भी जो है वो लाल पीले हरे हो चुके हैं, ठीक है। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपनी पत्तियां जो है वो छोड़ दी हैं और नए नए जो है उसमें कोपल जो है ना आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं।
आपको मैं यह बताऊं कि यहाँ पर फ़िलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर रामनवमी का त्यौहार भी बहुत जो है ज़ोरों पर है, ठीक है। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर एक्चुअली रामनवमी का त्यौहार तो मनाया ही जाता है, भारत के अनेक देशों में मनाया जाता है, और भारत के अनेक देशों नहीं, भारत के अनेक राज्यों में, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। और हम लोग फ़िलहाल जहाँ पर हैं वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर रामनवमी का त्यौहार जो है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और करने वाले हैं। पर फ़िलहाल जो है मैंने कहा था आपको कि भाई हम लोग जो है ना हेल्थ पर बड़ा ध्यान देते हैं ना, हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन चैत्र महीना प्रारंभ होता है, जिस दिन शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उस दिन हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि नीम का जूस रखा जाता है ना, फिर कुछ ऐसी फलियाँ रखी जाती हैं जो खाने लायक हैं, फिर बताशा भी रखा जाता है, फिर कुछ तुलसी का पत्ता भी रखा जाता है। हम लोग जो है बारी बारी करके हर एक चीज़ को खाते भी हैं, पीते भी हैं एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से जो है हम लोग चलते हैं तकरीबन 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 11 दिन, ऐसे करके हम लोग पीते हैं एक्चुअली, ठीक है। नीम का जूस तो एकदम मतलब फिक्स है, ठीक है। नीम का जूस हर साल चैत्र महीना के पहले दिन, ठीक है, रामनवमी का त्यौहार जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तब से, ठीक है। और ये सिर्फ भारत के कुछ राज्यों में ही है, क्योंकि भारत का कुछ ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा है ना, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं वहाँ पे, इसलिए भी शायद ऐसा हो सकता है। पर हाँ, फिलहाल जो है हम लोग रामनवमी के त्यौहार के कुछ दिन पहले, जिस दिन वह प्रारंभ होता है चैत्र महीना, उस दिन से हम लोग पीना प्रारंभ करते हैं और 5 दिन तक जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, अभी आसपास आप बहुत सारे पंछियों की आवाज़ सुन रहे होंगे एक्चुअली। तो कोयल बोल रही है, गिलहरी बोल रही है, और गौरैया जो चिड़िया है वो बोल रही है। तो चैत्र महीना में ये देखने को मिलता है, बसंत के महीना में ये देखने को मिलता है ना। और मैं आपको एक और बात अगर बताऊं अपने घर की, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज से ही हमारे यहाँ प्रारंभ होने वाली हैं। जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि हमारे विद्यालय में, ठीक है, हमारे स्कूल में जब हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो वह चैत्र महीना है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से हवन होता है तो वो चैत्र महीना में होता है। हम लोग बाहर निकलते हैं किसी को जागरूक करने, किसी को बताने कि आज जो है ना, आज न्यू ईयर है, तो वो चैत्र महीना में हो रहा होता है। हम अपने स्कूल में किताब, कॉपी, पेंसिल, अपना यूनिफॉर्म अगर चेंज कर रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, तो वो चैत्र महीना है, ठीक है। हमारे स्कूल में अगर कोई न्यूज़ या फिर कोई रूल रेगुलेशन नया लगाया जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है तो वो चैत्र महीना है, ठीक है। हमारे विद्यालय में अगर कुछ टीचर आपको अगर कुछ कह रहे हैं ना, तो उसको पूरा करने का, जैसे कि हमें एक टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको 1 साल में ये ख़त्म कर देना है, तो 1 साल का जो टारगेट है ना वो चैत्र महीना से प्रारंभ होता है, चैत्र महीना पर ही ख़त्म होता है, और इसी दिन हमें इनाम भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि कुछ 9th 10th 8वीं क्लास के कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको टारगेट दिया जाता है, ठीक है, कि भाई आप भले ही कुछ भी कर रहे हैं पर ये आपको टारगेट दे दिया गया है, आप इसको पूरा कीजिए और जो है आप इसको ख़त्म कीजिएगा इस महीने में, और हम जो है उस दिन आपको प्राइज़ देंगे। फिर हमारे यहाँ एक और पुस्तक दी जाती है, ठीक है, एक और पुस्तक दी जाती है, उसका नाम है उत्सर्ग, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें चित्र बनाए हुए होते हैं। फिर बच्चों के द्वारा अगर चित्रकला ना, मैंने बोला ना कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, तो चित्रकला कंपटीशन का उसमें भी कुछ होता है। फिर कहानियाँ बच्चे लिखते हैं, उसको भी टीचर्स अगर कुछ कहानियाँ लिखते हैं तो उसको भी दिया जाता है उसमें। पहेली, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ठीक है, फिर इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारी चीज़ें जो है रचनाएं उसमें रखी जाती हैं। कुछ नए नए रचनाओं को भी रखा जाता है। यहाँ तक कि मैंने सबसे अच्छी जो बात पढ़ी थी उसमें ना, सबसे अच्छी बात अगर पढ़ी थी मैंने उसमें, तो उसमें एक बच्चे ने तुलसी का छोटा सा पौधा जो है ना उसके बारे में लिखा था। उन्होंने हमें कहा था, उस किताब में जो लिखा था ना, उन्होंने हमें बताया था कि भाई किताब में तो ये तुलसी का पौधा ऐसे ऐसे बताया गया है, परंतु ये बात सच है, ठीक है। हम अपने घर के हर कोने में अगर तुलसी का छोटा सा पौधा रखें ना, तो हमें कभी भी सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सांस जो हम ब्रीद करते हैं ना, हवा लेते हैं नाक से ना, सांस लेते हैं, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम हमेशा जो है ना, हम हमेशा जो साफ़ सुथरी हवा को लेंगे दिन रात। तो पता चलता है कि भाई साइंस में है ना कुछ कहा गया है, आप भी जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं ना, वो दिन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, परंतु
रात में फिर से वही हो जाता है, जो हमारा काम है वही उनका काम हो जाता है रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो जो पर्यावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। पर तुलसी का पौधा और भी कुछ ऐसे पौधे हैं, पर हाँ, तुलसी का पौधा बहुत बड़े पैमाने पर घर में इस्तेमाल किया जाता है, रखा जाता है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे रिचुअल्स, रिलीजन जो है ना उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल छोटा सा पौधा। अच्छा, एक बात ये भी है कि वो तुलसी का पौधा है ना बहुत बड़ा कभी हो भी नहीं सकता, ठीक है। महज जो है अगर काउंट करूँ ना, अगर तो आपका हाथ जो है ना, आपका हाथ शायद उससे भी छोटा ही रहेगा। वो आपकी हाथ की जितनी लंबाई है एक्चुअली उससे थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर आप यंग है ना, यंग एक अडल्ट है, तो उनका जो हाथ का साइज़ होता है, ठीक है, शोल्डर से लेकर जो लंबे वाला जो फिंगर होता है वहाँ तक, ठीक है, तो उससे भी छोटा ही होता है। आप उसको घर के हर एक कोने में रख सकते हैं। जबकि इतिहास तो ये कहता है कि भाई घर के आंगन में वो होता है आंगन में भी होता है। पर जैसा कि मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे रिचुअल्स, एक्टिविटीज़ हैं जिससे तुलसी का पौधा जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आपको पता होगा तुलसी पूजा भी ना स्पेशल, मतलब एक त्यौहार ही है तुलसी पूजा, आपको पता होगा त्यौहार ही है तुलसी पूजा, और जो है हो रहा होता है, ठीक है। मुझे एक बात और याद है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि हर चीज़ बदल रहा होता है। तो घर में कुछ लोग क्या करते हैं ना कि तुलसी माता की पूजा तो करते हैं, परंतु उसी चैत्र महीने में, ठीक है, अपने घर पर एक और तुलसी का जो है पौधा छोटा सा लगाते हैं, रखते हैं। कुछ फूल का पौधा भी लगाते हैं, समी का पौधा भी लगाते हैं, ठीक है। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका कहना ये होता है कि भाई घर में है ना कुछ नया करना है, नया लाना है। तो क्या लाना है नया? कुछ ऐसी चीज़ों का लाना है नया जो कि जीवन पर्यंत हमारा साथ दे। जैसा कि नीम का पौधा, नीम का पेड़ ना, हम उसका जूस भी पी रहे हैं। तुलसी का पौधा, तुलसी का छोटा सा पौधा, ठीक है, हम उसको अपने घर के कोने में रख रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, घर के आंगन में रख रहे हैं, ठीक है। हम रोज़ क्या कर रहे हैं, उसमें से 2-3 पत्ते तोड़ते हैं, उसमें मिश्री रखते हैं और उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है और ये भी बहुत अच्छा सा बात है। दूसरी बात एक और मैं कह रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे कुम्हार ना, कुम्हार जाति के लोग ना, जबकि जाति के साथ उनको जो है डिनोट करना अच्छी बात नहीं है, परंतु जो कुम्हार हैं, ठीक है, जो मिट्टी का काम करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों के घर में मैंने ये देखा है कि भाई वो लोग जो है ना चैत्र महीना में अपने घर की दीवारों पर बहुत अच्छे अच्छे रंग रोगन किया करते हैं, चित्र बनाते हैं। और वो चित्र जो है ना वो पुराने कल्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसमें रामायण होता है, महाभारत होता है, ठीक है, उसमें गीता होता है, उसमें श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण विवाह होता है, राधा कृष्ण होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम कभी जानते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि जो जातक कथाएँ हैं, आप जानते होंगे जातक कथाएँ, ठीक है, तो जातक कथाएँ जो हैं उनमें गढ़ित होती हैं, दिखा जाता है। यहाँ तक कि उसमें बौधे वृक्ष, ठीक है, बौधे वृक्ष जो है उसको भी बनाया जाता है। बौधे वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। जैतूत का पत्ता, ठीक है, बड़े बड़े जो संस्थान है ना, वो देखोगे आप कि जैतूत का पत्ता जो है ना अपने सिंबल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो जैतूत का पत्ता भी वो लोग बनाते हैं और बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, ठीक है। और अभी फ़िलहाल जो है मैं रोकने की अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गेंदा का फूल हो गया, घर को सजाना, ठीक है, अपने खेत को देखना, ठीक है। अभी के समय में ही जो है ना, अभी आपने पता किया होगा एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने पता किया होगा तो आपको पता चला होगा, क्योंकि बारिश हो गया, क्योंकि ओले गिर गए ना, तो बहुत सारे खेत खलिहान जो है ना वो खाली हो गए एक्चुअली ना, मर गए वहाँ के जो पौधे थे, ठीक है। पर अगर नहीं मरते तो यही महीना था चैत्र महीना, जिस दिन जो है वो सारे के सारे जो फलियां हैं ना उसको काटी जाती, उनको तैयार किया, वो तैयार हो चुके होते हैं। इसी चैत्र महीना में जो है ना कुछ लोग जो है अपने खेत को ठीक ठाक कर रहे होते हैं, अपने खेत में से जो है ना अनाज को निकाल रहे होते हैं, अपने खेत को सुंदर बना रहे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं बात करते चलूँगा धीरे धीरे, ठीक है। पर मैं आपको बोलूँ अगर, तो आप भी जो है थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, लोगों को समय दीजिए और इतिहास को जानिए थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम नहीं जानते, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। आप जानते होंगे शास्त्रीय नृत्य को, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को आप जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो कि जल तत्व को डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि वायु तत्व को जो है डिनोट करते हैं, परंतु पूरे के पूरे 5 तत्व होते हैं। और जब आप शास्त्रीय नृत्य को देखोगे ना तो पूरे के पूरे 5 तत्व नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरे के पूरे 5 तत्व जो है नहीं मिलेंगे आपको, कुछ तत्व ही मिलेंगे ना। तो
अभी टोटल जो है वो 8 हैं ना। और कहा जाता है कि जो 9वां है ना, 9वां जो 9th नंबर का जो नृत्य है वो अभी फिलहाल अर्ध नृत्य कहा जाता है ना, अर्ध सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल उसको अपनाया नहीं गया है, आधा अधूरा है, क्योंकि वो है, ठीक है, सिर्फ कॉपी कलम पे है, लोगों ने अभी जो है उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा पता करिए कि सारे के सारे जो तत्व हैं ना वो कहाँ हैं, क्योंकि कुछ तत्व तो दिख रहे हैं नृत्य में, बताया गया कि ये जो नृत्य है वो वायु तत्व को डिनोट करता है, फलाना जो नृत्य है वो इस तत्व को डिनोट करता है, ठीक है, जल तत्व को डिनोट करता है। पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अभी भी अस्तित्व में नहीं है ना, या फिर शायद पता नहीं है। तो ये जो अपभ्रंशता जो पैदा हुई है ना, ये जो भ्रंशता पैदा हुई है ना शब्दों में हमारे, ये हमारे नॉलेज में जो इतना फूट पड़ा हुआ है वो कहाँ से ख़त्म होगा? नॉलेज गेन करने से ख़त्म होगा, ठीक है। मैंने तो आपको बात ये बता दी, ठीक है, और मैंने बात ये भी बताई इसलिए मैंने बताई क्योंकि चैत्र महीना है ना, अगर इस दिन से अगर आप कुछ प्रारंभ करते हो तो गारंटी है कि वो पूरा होगा, अच्छा होगा। वैसे हमारे आंखों के सामने बहुत सारे कबूतर हैं, ठीक है, कुछ उड़हुल के फूल हैं, उसके आसपास जो है ना भंवरे जो हैं, और जो क्या कहते हैं बिरनी ना, हिंदी में उसको बिरनी कहते हैं, ऐसे तो मधुमक्खी कहते हैं, तो वो जो है वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और सेमर का, ठीक है, सेमर का जो फूल होता है ना, सेमर का फूल, वो भी जो है फिलहाल जो है ज़मीन पर गिर चुके हैं, ठीक है, सेमर ज़मीन पर गिर चुके हैं। एक्चुअली सेमर का जो पौधा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिलहाल जो है